नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी लेकर आए हैं जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, शादी और जीवन साथी के चयन पर एक गहरी सीख देती है। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की यात्रा नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की सोच को दर्शाती है जो बाहरी सुंदरता को असली सुख का आधार मान लेता है। इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे जीवन में एक सही इंसान का साथ सुंदरता और दिखावे से कहीं ज़्यादा मायने रखता है। तो आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलें और इस कहानी का आनंद लें। पापा जब से ऑफिस से लौटे हैं, मम्मी से पता नहीं क्या बातें किए जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। कान लगा तो रही हूँ, पर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। थोड़ी देर बाद दोनों मेरे कमरे में आए और बोले, पापा के दोस्त है ना, श्याम अंकल, उन्होंने तुम्हारा हाथ मांगा है अपने बेटे राजीव के लिए। मम्मी पापा के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। राजीव बैंक मैनेजर था। मैंने काफी समय से उसे देखा नहीं था, पर हमारे परिवारों में पुरानी मित्रता थी। बात तो मेरे भी खुश होने की थी, पर मैं खुश क्यों नहीं हो पा रही थी। कारण भी मैं जानती थी। अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में जब से उसके भाई को देखा, तब से दिलो दिमाग पर वही छाया हुआ था। उसकी निगाहें, उसकी बातें, उसका आकर्षण, सब कुछ अलग था। उसकी ओर मेरा झुकाव बढ़ता जा रहा था। मेरी सहेली भी मुझे चिढ़ाने लगी थी कि जल्दी ही तुझे अपनी भाभी बनाकर घर लाऊंगी। मैं तो मन ही मन कल्पनाओं में उसे अपना बना चुकी थी। दिन रात उसी के ख्यालों में गुम रहने लगी थी। ऐसे में राजीव के रिश्ते का आना मुझे बहुत विचलित कर रहा था। पर मम्मी पापा से कहती भी क्या। सहेली भी तो अब 7 समुंदर पार जा चुकी थी। अगले दिन श्याम अंकल को पूरे परिवार के साथ खाने पर बुलाया गया। आंटी, राजीव और उसकी छोटी बहन रीता आए। मुझे बुलाया गया। उठती निगाहें से राजीव को देखा। सामान्य शक्ल सूरत का, सामान्य कद काठी का, हंसमुख लड़का था। मुझे लगा यह मेरे साथ कैसा लगेगा। मैं सुंदर, गोरी, आकर्षक और वह बिल्कुल साधारण। मुझे और राजीव को कुछ समय के लिए अकेले छोड़ा गया। वह मुझसे बातें करता रहा और मैं बस उसके सवालों के जवाब देती रही। वह मेरा संकोच थे, पर मैं अब भी राजीव की तुलना अपने सहेली के भाई से करती थी और हर बार लिया था। सारी सुविधाओं से भरपूर घर था। मेड आकर घर का सारा काम कर जाती। मुझे कोई भी परेशानी नहीं थी। हर वीकेंड हम घूमने शॉपिंग के लिए जाते। ऊपर से तो मैं खुश रहने की एक्टिंग करती, पर अंदर से मैं खुश होकर भी पूरी तरह से खुश नहीं रह पाती। समय बीतता गया और मैं 2 नन्हे शैतानों की माँ बन गई। अब दिनचर्या थोड़ी व्यस्त रहने लगी।
पर राजीव अभी भी वैसा ही था। हर काम में मेरी मदद करना, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करना। सच कहूँ तो वाकई वह बहुत अच्छा इंसान था। मैं भी सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि शायद मैंने उसे गलत समझा था। भाई की शादी का न्योता आया। मम्मी पापा बहुत खुश थे। मैंने जल्दी घर जाने का फैसला किया। राजीव ने खूब प्यार से शानदार शॉपिंग करवाई। जब घर पहुंची तो मम्मी ने बताया मेरी सहेली विदेश से आई है। अचानक मेरे अंदर उसे मिलने की तीव्र इच्छा जागी। मैं उसके घर पहुंची। अंदर से चिल्लाने और झगड़े करने की आवाज आ रही थी। धीरे से कदम रखा तो देखा सहेली का वही भाई जिससे मैं कभी मोहब्बत करती थी अपनी पत्नी से बदसलूकी कर रहा था, माता पिता से झगड़ रहा था। उसकी नजरें अब भी वैसी ही गंदी थी। एक क्षण में मेरी भावनाएं चकनाचूर हो गई। यह वही इंसान था जिसके लिए मैं राजीव को कमतर समझती थी। मुझे अपनी सोच पर शर्म आ रही थी। मैं उल्टे पांव अपने घर की तरफ भागी। मुझे अपनी किस्मत पर और राजीव पर फक्र महसूस हो रहा था। सिर्फ लुक्स और स्मार्टनेस देखना काफी नहीं होता। एक अच्छा इंसान होना, अच्छी सोच रखना और अच्छा चरित्र होना ज्यादा जरूरी है। मैंने घर पहुंचते ही राजीव को फोन लगाया। उसने हमेशा की तरह हंसते हुए फोन उठाया। कैसी हो? आंसू मेरी आंखों से बह निकले। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी खुशकिस्मत थी। मैंने धीरे से कहा, तुम सबसे अच्छे इंसान हो राजीव। जीवन में हमेशा वही नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, लेकिन जो मिलता है वह बहुत अनमोल हो सकता है। किसी इंसान की कीमत उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके दिल, उसके स्वभाव और उसकी अच्छाई से होती है। जीवन हमें कई बार ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम तय नहीं कर पाते कि क्या सही और क्या गलत है। इस कहानी की नायिका ने भी यही गलती की थी जिसे उसने हमेशा अनदेखा किया। वही उसका सबसे बड़ा भाग्य निकला। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि प्यार सिर्फ बाहरी आकर्षण से नहीं, बल्कि इंसान की अच्छाई, उसके व्यवहार और उसके साथ बिताए गए पलों की सच्चाई से तय होता है। कभी-कभी जो हमें नहीं मिलता वह हमारे भले के लिए होता है, और जो हमें मिलता है उसकी कीमत हमें वक्त के साथ समझ आती है। रिश्तों को परखने से पहले ये देखना जरूरी है कि सामने वाला इंसान हमें सच्चे दिल से समझता है या नहीं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है कि कोई और भी इस कहानी से प्रेरणा लेकर अपनी जिंदगी में सही फैसले कर सके।